एक बार कर ले दोबारा इसे कर ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु लगाना पड़ेगा हम बेच कर ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम हाँ भाई कोई भी अब खड़े न रहे भाई, सभी भाइयों को पीछे भाई खड़े हुए हैं, सभी खड़े न रहे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। के देवता सकल सिद्धि के द्वार, मन मंदिर के देवता सकल सिद्धि के द्वार, अमृत पुरुष गुरुदेव को वंदन 12,000, वंदन 12,000। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। वंदनीय साधु श्री जी, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, आचार्य भिक्षु उस पुण्य भूमि में जन्मे थे और उस पुण्यता को साथ लिए, सत्य की छतरी हाथ में लिए और क्रांति की मशाल लेकर के वे वहां से रवाना हुए। इसलिए कहते हैं, हे पुण्य भूमि तुम्हें प्रणाम, हे पुण्य भूमि तुम्हें प्रणाम। हम सब आचार्य भिक्षु के नाम से परिचित है, जीवन से भी परिचित है, लेकिन जीवन परिचित है लेकिन हमारा आचरण उनसे परिचित नहीं। हम उनकी क्रांति की हवाओं को केवल लेते हैं, जीवन में जीना नहीं चाहते। हमारी गुरु, आद्य गुरु कहें, वो हमारे कंठ में इस तरह घुल मिल जाए जैसे दूध में मिश्री घुल जाए। तो एक कवि ने कहा था, भिक्षु नाम मिश्री तुलसी नाम घी, भिक्षु नाम मिश्री तुलसी नाम घी और गुरु नाम लड्डू तो घोड़ घोड़ घी। जो व्यक्ति अपने गुरु के नाम को कंठ में रखता है तो वह कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। एक भाई साधु श्री जी के पास आए थे तो उसने कहा, मुझे गुरुदेव ने कहा जो व्यक्ति आचार्य भिक्षु के नाम की माला फेरता है तो वह लुखा खाता नहीं और भूखा सोता नहीं। और उससे बड़ा क्या हो, उनके चरणों में अपनी धागा, हृदय का तार उनके साथ जोड़ दो, आपको कहीं कोई मुसीबत आने वाली नहीं। तो आचार्य भिक्षु ने सोचा कि उन्होंने क्रांति की हवाओं के साथ जीवन जिया। जैसे सुकरात ने कहा, कोई कहते हैं मुझे सुकरात प्रिय है, कोई कहते हैं प्लेटो प्रिय है और कोई कहते हैं मुझे सत्य प्रिय है। यह आचार्य भिक्षु ने कहा, मुझे गुरु प्रिय है, संघ प्रिय है, लेकिन उससे पहले मुझे कोई प्रिय है तो वह है सत्य प्रिय। उन्होंने सत्य का आविर्भाव आत्मा के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया में एक किंवदंती है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले लोग रेंग कर चलते थे, अपन जैसे खड़े होकर चलते हैं, वहां के लोग रेंग कर चलते थे। तो एक बार एक देवदूत आया, फरिश्ता आया, बोला आप लोग रेंग कर क्यों चलते हैं? बोले कैसे, ऊपर उठने का स्थान ही नहीं है तो हम कैसे खड़े होंगे? उन्होंने कहा अपना पुरुषार्थ लगाओ, एक लकड़ी हाथ में दी तो तुम इस बादल को ऊपर की ओर लगाओ, जोर लगाओ तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने से क्या होगा, तुम जोर लगा के देखो, एक नया सूरज सामने आएगा। तो वही हाथ में क्या आया, आचार्य भिक्षु ने एक जोर लगाया और एक लकड़ी से कहे एक स्टिक की छड़ी हाथ में उतनी थी, उसे बादल को ऊपर किया और सत्य का आविर्भाव सूर्य उदित हो गया। हम अपनी आद्य प्रवण के प्रति नतमस्तक है
वंदित है, अभिवंदित करती हैं कि हम अपने जीवन को भी और वैसा ही सुरम्य संयमित बनाएं। तो हमारा कार्यक्रम आज का अभिनिष्क्रमण दिवस, आज के दिन आचार्य भिक्षु ने अभिनिष्क्रमण किया था और वह स्थान था बगड़ी, और बगड़ी के स्थान से उन्होंने जेत सिंह की छतरी में अभिनिष्क्रमण किया था। तो अभिनिष्क्रमण करने के साथ कितने कष्ट उन्होंने झेले होंगे। अगर कोई व्यक्ति सत्य का आविर्भाव करता है, सूरज उगाता है, क्रांति को मसाल को हाथ में लेता है, तो वह अपने पूरे जीवन को झंझावातों में झोंक देता है, तब कहीं वह क्रांति सफल होती है। तो उन्होंने क्रांति में अपने जीवन को झोंका, इसलिए सत्य का सूरज उगाया और आज उनके इस महनीय अवदान को हम सब नतमस्तक है। आज इसका अभिनिष्क्रमण दिन में हम मंगलाचरण के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं साध्वी वृंद, क्योंकि अमंगल का निवारण और विघ्नों का निवारण, उसके लिए कोई भी काम मंगलाचरण करते हैं तो मंगल गान का संगान करते हैं, कोई भी काम नौकार मंत्र गिनते हैं तो इसीलिए हमारे विघ्न का निवारण हो, मंगल का अवतरण हो। तो मंगल के अवतरण के लिए, मंगलाचरण के लिए मेरा निवेदन साध्वी वृंद। मंत्राक्षरिणा भिक्षु स्वाम लेवा साध सवारा, मंत्राक्षरिणा भिक्षु स्वाम लेवा साध सवारा, जीवन नैया राखे बनहार, है आधार इष्ट देव है प्यारा, मंत्राक्षरना भिक्षु स्वाम लेवा साध सवारा, आत्मोदयरी चाहे करी हो, आत्मदानी राहने गरी हो, चाला जिनवाणी रे अनुसार कर प्रतिकार, तोड़ी मिथ्याकार, मंत्राक्षरना भिक्षु स्वाम लेवा साध सवारा, ध्रुव योगी ध्रुव वाणी थारी हो, गुंजी गुंजला कल्याणी हो, घट घट राम जो है अंधार, कर उजियार भिक्षु नाम सुप्यारा, मंत्राक्षर नाम भिक्षु स्वाम लेवा साध सवारा, फत फत गण संत पत सु हो, थिर 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 पाल सदसु हो, निर्मागिनी गरी विस्तार, सत्य विचार तन मन अर्पित सारा, मंत्राक्षर नाम भिक्षु स्वाम लेवा साध सवारा। इसी अभिनिष्क्रमण की इस वेला में यह कहना चाहिए कि ये पावन वेला थी, जिसके दिन आज का नया सूर्योदय होगा और हम पुण्यशाली हैं कि उनकी साधना में हमें साधना करने का अवसर मिल रहा है। तो इस कार्यक्रम सभा के अध्यक्ष श्री मानव जी अध्यक्ष है और जो बोलने में भी बहुत दक्ष है, तो अपनी भावनाओं के स्तुति के साथ, श्रद्धा सुमनों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं कार्यक्रम सभा के अध्यक्ष श्री मानव जी।
आराध्य देव के चरणों में नमन। तेरा पंथ धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा के 11वें अनुशास्ता महातपस्वी महामनस्वी गुरुदेव के चरणों में भक्ति भरा नमन। अत्र विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी और सहवर्तनी साधियों के चरणों में मथे नंदामी। आज मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से, टालीगंज सभा की तरफ से और टालीगंज सभा की अंतर्गत काम करने वाली सभी सभाओं की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच कोलकाता सभा के अध्यक्ष श्रीमान बुद्धमल जी, बृहद कलकत्ता से पधारे हुए सभी विशिष्ट और विशिष्टतम श्रावकों श्राविकाओं, सादर जय जिनेंद्र। आज का दिन इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आज के दिन जैन धर्म की पृष्ठभूमि पर एक क्रांतिकारी संत ने एक ऐसा इतिहास रचा जो आगे चलकर तेरा पंथ धर्म संघ की स्थापना में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हम सब जानते हैं नदी के प्रवाह के साथ चलना हर कोई जानता है, लेकिन नदी के प्रवाह के विरुद्ध चलना कोई एक ऐसा महान व्यक्तित्व होता है जो नदी के प्रवाह के विरुद्ध चलता है और ऐसा ही व्यक्ति महान बनता है। ऐसे ही महान थे हमारे आद्य प्रवर्तक गुरुदेव आचार्य भिक्षु। संयम, त्याग, तपस्या और धर्म क्रांति की जिस लोक को लेकर 19वीं सदी में संत भीकन ने वैराग्य को अपनाया, संसारिक सुखों का त्याग किया, वैराग्य को साधुत्व को साधते साधते 263 वर्ष पूर्व जब उनको ये प्रतीत हुआ जिन लक्ष्यों को पाने के लिए मैंने संसार को त्यागा है, शायद उसमें कुछ शिथिलता आने लगी है। कठिनाई के जिस मार्ग को मैंने चुना है उसमें आसानी से कार्य करने की गुंजाइश होने लगी है। तब आचार्य भिक्षु ने, उस वक्त के संत भिक्षु ने, संत भीकन ने जिस व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने दीक्षा ली थी उसको सदा सदा के लिए अलविदा कर दिया, उससे पृथक हो गए। भाइयों और बहनों, किसी कवि ने कहा है मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे गुरुदेव हमारे, जिन्होंने तेरा पंथ धर्म संघ की ऐसी नींव रखी जिस पे 2 कदम उनके क्या चले, कदम से कदम चलते गए, 2 से 4, 4 से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों अनुयायी उनके साथ होते गए। और आज हम देखते हैं तेरा पंथ धर्म संघ की पताका जैन धर्म के इतिहास में नए नए आयाम गढ़ रही है। ये सिर्फ उस नींव का नतीजा है। कहते हैं जब नींव मजबूत हो तो मकान अच्छा बनता है। मकान हमारे गुरुदेव आचार्य भिक्षु ने ऐसा बनाया है
कि जिसमें हम सब एक अपनी अलग पहचान लिए हुए हैं। आज जिस मकान का सृजन और हमारे आचार्य महाश्रमण जी कर रहे हैं, हम गौरवशाली अपने आप को समझते हैं कि हम तेरा बंधु हैं। मैं अपना स्थान लूं उससे पहले कृतज्ञता की भाव से मैं साध्वी श्री आपका टालीगंज सभा आपकी कृतज्ञ है। 18 दिनों का प्रवास और 2 बड़े बड़े समारोह का संयोजन करने का आपने इस छोटी सी सभा को दिया। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। टालीगंज सभा जिसकी नींव ज्यादा पुरानी नहीं है, उसमें आपने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कृतज्ञता की दृष्टि से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संपत राय जी दसानी के परिवार। संपत राय जी दसानी सरदार शहर में एक अपनी पहचान लिए हुए श्रावक, एक आंसू कवि, जिनके पुत्र श्रीमान अमिताभ जी दसानी और श्रीमती प्रेम जी दसानी, जिनके कारण आज ये कार्यक्रम यहां संभव हो सका। हम तेरा पंथ के अनुयायी गुरुदेव भिक्षु से, आचार्य भिक्षु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम धर्म संघ के निहित हर कार्य में, गुरुदेव से इंगित हर कार्य में धर्म संघ की साख कैसे बढ़े, उसमें कार्यरत रहे। मैं अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले आचार्य प्रवर के प्रति 2 शब्दों में अपने अंतर्भावों को बयान करना चाहता हूं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। यूं तो दुनिया में जीते हैं सभी लोग, ऐसा जी जाओ कि मसाल बन जाए। तो अंत में आप सबके प्रति कृतज्ञता, आप इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपने टालीगंज सभा और उसके क्षेत्रवासियों का मान बढ़ाया। ओम अरहत। आचार्य भिक्षु का नाम आता है तो सबके मन और सबके कान खड़े हो जाते हैं और सबका दिल कहता है कि भिक्खड़ बहुत भाग्यशाली था। लोग कहते हैं भिक्खड़ बहुत भाग्यशाली था, विष की घूंट पीने वालों के लिए अमृत की प्याली था। लोग कहते हैं भिक्खड़ बहुत भाग्यशाली था और विष की घूंट पीने वालों के लिए अमृत की प्याली था। भाग्यशाली की परिभाषा को समझ में नहीं आती, जिनको खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, तन भी वस्त्रों से खाली था, फिर भी लोग कहते हैं भिक्खड़ बहुत भाग्यशाली था। वास्तव में भाग्यशाली वो नहीं थे, हम है कि हमें उनकी शासना मिली है। और उनके श्रद्धा सुमनों के साथ आज के दिवस को सब मंडलियां मिलकर के अपने अपने श्रद्धा सुमनों को अर्पित कर रहे हैं। तो जिनके चिट्ठ में नाम लिखा हुआ है, जिनका चिट्ठ में नाम आए, वैसे वैसे मंडलियां अपने अपने गीतों के साथ प्रस्तुत होगी। क्योंकि कहा है भक्तिमय गीत से जुड़ा हुआ है प्रीत, भक्तिमय गीत से जुड़ी हुई है प्रीत, और सब मंडलियां आकर अपने प्रस्तुत करेगी गीत। तो पहली मंडली कौन है? भक्ति की शक्ति से भक्त दौड़े आते हैं, भक्ति की शक्ति से भक्त दौड़े आते हैं। तो कौन भक्त है, कहाँ से आ रहे हैं,
तो अपनी मंडली के साथ प्रस्तुत है नरेंद्रपुर श्रावक समाज। उसे आगे दूसरी मंडली तैयार रही 13वां महिला मंडल टलीगंज। जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। ओम भिक्षु जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। आफत की घड़ियों में बाबा जब जब तुम्हें पुकारा, आफत की घड़ियों में बाबा जब जब तुम्हें पुकारा। बरसाती काली रातों में तुमने किया उजारा, बरसाती काली रातों में तुमने किया उजारा। विघ्न विनायक मंगलदायक भिक्षु नयन सितारे। ओम भिक्षु जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। बीच भंवर में डोले नैया तुम ही खेवन हारा, बीच भंवर में डोले नैया तुम ही खेवन हारा। भटका भक्त घोर अटवी में तुमने दिया सहारा, भटका भक्त घोर अटवी में तुमने दिया सहारा। माल सुरक्षित छोड़ तेरे चाकू छुरी डाले। ओम भिक्षु जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। जन जन की आस्था का पावन धाम बना सिरियारी, जन जन की आस्था का पावन धाम बना सिरियारी। चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया सारी, चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया सारी। मधुस्मिता तन मन हो गाती भक्ति गीत तुम्हारे। ओम भिक्षु जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। ओम भिक्षु जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। हजारों भिक्षु पार उतारे, आए चाहे कष्ट हजारों भिक्षु पार उतारे। ओम भिक्षु जय भिक्षु जपले मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे, मेरे मनवा प्यारे। मेरे भिक्षु की जय हो। बाबे भी कने
अपनी पार्टी के साथ, अपने मंडल के साथ मशहूर हो रहे हैं। जो हमारा करे विरोध हम समझे से विनोद। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। हम साउथ कोलकाता की तरफ से आपके सामने अपनी भक्ति भावना शुरू करेंगे। आज जो अभिनिष्क्रमण दिवस जो है वो उस समय हुआ था जब भगवान भिक्षु स्वामी रघुनाथ स्वामी जी को लेकर निकले थे। वो आजकल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था कि भाई बीजेपी छोड़ करके पहले फिल्मों से बात कर लेते थे फिर बीजेपी छोड़ते थे। उन्होंने इस ऐसे छोड़ा कि ये जो अपना प्रिंसिपल है उस पर हम अडिग रहेंगे और उसी के लिए हम लोग एक भजन का प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्म में लीन रहूं मैं, भिक्षु ऐसी भक्ति दो, निज आनंद रस पान करूं मैं, भिक्षु ऐसी शक्ति दो। निज दर्शन ही सम्यक दर्शन, निज दर्शन ही अरहत दर्शन, निज दर्शन ही सम्यक दर्शन, निज दर्शन ही अरहत दर्शन, निज दर्शन ही परमात्म पद, निज दर्शन ही है सिद्ध दर्शन, निज दर्शन ही है सिद्ध दर्शन। निज दर्शन में लीन रहूं मैं, भिक्षु ऐसी हस्ती दो, निज आनंद रस पान करूं मैं, भिक्षु ऐसी शक्ति दो। तेरे दर्शन से हे स्वामी मुझको निज दर्शन मिल जाए, तेरे दर्शन से हे स्वामी मुझको निज दर्शन मिल जाए। जैसे तुमने काटे बंधन मेरे बंधन भी कट जाए, मेरे बंधन भी कट जाए। सिद्ध शिला को मैं भी जाऊं, भिक्षु ऐसी मुक्ति दो, निज आनंद रस पान करूं मैं, भिक्षु ऐसी शक्ति दो। निज आत्म में लीन रहूं मैं, भिक्षु ऐसी भक्ति दो, निज आनंद रस पान करूं मैं, भिक्षु ऐसी शक्ति दो, भिक्षु ऐसी भक्ति दो, भिक्षु ऐसी शक्ति दो। इसके आगे तैयार रहें। हे त्रिलोकीनाथ वंदन वंदन है, हे त्रिलोकीनाथ वंदन वंदन है। अपने मंडल के साथ प्रस्तुत होंगे त्रिलोकीनाथ मंडल। जी
दीपाजी राजाया अंतिम आश्रय मानव रो थारो पहलो आवास हो मृत्यु में ही जीवन रो मानो गहरो आवास हो ओ स्वामी पायो अमृत परो तन विज्ञान हो माता दीपाजी राजाया चीरक वासो पलटो पासो तारी कल्याणी माणी पढ़तो पढ़तो थके न कोई चारे जीवन की कहानी ओ स्वामी गीते दुनिया में तेरा पंथ महान हो तेरा पंथ महान हो माता दीपाजी राजाया गणा सुहाओ माता दीपाजी राजाया जो पूर्व में सूर्य पूर्व में उदित होता है और उदित होकर के चारों दिशाओं को आलोकित करता है, तो पूर्वांचल से देव अपनी भक्ति के साथ प्रस्तुत होकर तैयार रहेंगे। पूर्वांचल देव सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी फेरो पार भिक्षु भिक्षु बोलो सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी फेरो पार दीपारो दुलारो हिवरे रोहार दीपारो दुलारो हिवरे रोहार आग्रहो उजारो सासारी पुकार भिक्षु भिक्षु बोलो सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी बेड़ो पार सिरियारी रे संत रो अति उपकार सिरियारी रे संत रो अति उपकार सूरज आयो मिट्यो अंधियार भिक्षु भिक्षु बोलो सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी बेड़ो पार बिगड़ी बनावे खुल मुक्ति द्वार बिगड़ी बनावे खुल मुक्ति द्वार संकटी घड़ी में बाबोले व्यवहार भिक्षु भिक्षु बोलो सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी बेड़ो पार भागशु जो जोड़े भगली राधा भागशु जो जोड़े भगली राधा पीरू तो निश्चित होवे जय जयकार भिक्षु भिक्षु बोलो सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी बेड़ो पार भिक्षु भिक्षु बोलो सब नर नाम ईश्वरो नाम लिया होसी बेड़ो पार भिक्षुरो नाम लिया होसी बेड़ो पार। तो आप एक बार बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की पूर्वांचल देव अपने गीत की प्रस्तुति के साथ और उसके पश्चात प्रस्ताव है उत्तर हावड़ा सभा। ज्योतिपुंज महातपस्वी युग प्रदान आचार्य श्री महाशय की चरणों में भाव वंदन अपना विराजित साधु श्याम रेखा जी एवं सहवती साधित की चरणों में भाव वंदन उपस्थित सभी धामी से सादर जय जय। आचार्य भिक्षु अति
अग्निष्क्रमण दिवस पूर्वांचल 13 फरवरी पूर्वांचल कोलकाता पूर्वांचल स्वर लहरी मजर मंडली के साथ एक गीतिका भिक्षु स्वामी पर गीतिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जन्मासु में तो थारो भक्त रे, जन्मासु में तो थारो भक्त रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, बल्लू सारा कुल उजियारा माटी पारा जाया, बल्लू सारा कुल उजियारा माटी पारा जाया, कंडाली है जन्म लिया और बगड़ी सूखे चाल्या, कंडाली है जन्म लिया और बगड़ी सूखे चाल्या, अंधेरी लोरी भी चमके आज रे, अंधेरी लोरी भी चमके आज रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे, तेरा पद जब धर्म चलायो देनी पड़ी परीक्षा, तेरा पद जब धर्म चलायो देनी पड़ी परीक्षा, मुका खाया अब शब्द सुनिया नहीं मिली थी भिक्षा, मुका खाया अब शब्द सुनिया नहीं मिली थी भिक्षा, समसाना माई करो वास रे, समसाना माई करो वास रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे, सिरियारी में लियो सतारो देव गति बट पाया, सिरियारी में लियो सतारो देव गति बट पाया, जनरी आख्या भर आई धर्म संग अकुलाया, जनरी आख्या भर आई धर्म संग अकुलाया, तेरा पंचारो वो तीरथ धाम रे, तेरा पंचारो वो तीरथ धाम रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे, तुलसी महाप्रज्ञ का संगम देखा दिव्य नजारा, तुलसी महाप्रज्ञ का संगम देखा दिव्य नजारा, मुरीद से बन गए महाश्रमण जी चमका भाग्य सितारा, मुरीद से बन गए महाश्रमण जी चमका भाग्य सितारा, शासन माता पर है सबको राज रे, शासन माता पर है सबको राज रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे, जन्मों से मैं तो थारो भक्त रे, जन्मों से मैं तो थारो भक्त रे, सिरियारी वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे, ओ बाबा भिक्षु पकड़ो मेरा हाथ रे। उत्तर अपना सवाल अपने गीत की प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उसके पश्चात तेरा पंथ युग परिषद टोलीगंज की तैयारी, तेरा पंथ युग परिषद टोलीगंज। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस पर आर्य प्रवर भिक्षु को नमन करते हुए उत्तर हावड़ा की ये मंडली अपने साथ 4 लाइनों से मैं आर्य भिक्षु को नमन करता हूं कि मेरी धड़कन को सुना तो केलवा का प्यार जागा, मेरी धड़कन को सुना तो केलवा का प्यार जागा, जोधपुर के श्रावकों में भक्ति का संचार जागा, साकलों में बंद पुलकन, साकलों में बंद पुलकन शोभ जी का ज्वार जागा, मैंने दी आवाज सबको तो यहाँ संसार जागा,
मैंने दी आवाज सबको, तो यहाँ संसार जागा। सारे संसार को जगाने वाले क्रांतिकारी वीर भिक्षु को नमन। और उत्तर हावड़ा साथ में हमारे सभी साथीगण स्वरांजलि के साथ शुरुआत दे रहे हैं। हेलो 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 हेलो। अब तो पधारो भगवन, प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने, कठे थारो आस है। जल्दी बता दो माने, कठे थारो वास है। अब तो पधारो भगवन, प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने, कठे थारो वास है। जल्दी बता दो माने, कठे थारो वास है। सुख में सहारो भिक्षु, दुख में सहारो। सुख में सहारो भिक्षु, दुख में सहारो। संकट मोचन हारो, नाम तिहारो। परचा मिले जिनने हो, परचा मिले जिनने पूरो विश्वास है, कठे थारो वास है। अब तो पधारो भगवन, प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने, कठे थारो वास है। रूरू में बोले भिक्षु, कण कण में बोलू। रूरू में बोले भिक्षु, कण कण में भिक्षु। सोवत जागत भिक्षु, खिड़ खिड़ में भिक्षु। मंदिर में आओ अब तो हो, मंदिर में आओ अब तो, दिए में उजास है, कठे थारो वास है। अब तो पधारो भगवन, प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने, कठे थारो वास है। रोटियां पड़ी कठे, धोवन सारो कूट गयो। रोटियां पड़ी कठे, धोवन सारो कूट गयो। जग्या देवन ने मानो, जग सारो रूठ गयो। बगड़ी छतरिया माई हो, बगड़ी छतरिया माई पहलो निवास है, कठे थारो वास है। अब तो पधारो भगवन, प्राणारी प्यास है, जल्दी पधारो माने, कठे थारो वास है। नियम बना कर जबरा नीव जमाई। नियम बना कर जबरा नीव जमाई। लाकार डूबत नैया पार लगाई। थारो बलिदान बन गयो हो, थारो बलिदान बन गयो गण इतिहास है, कठे थारो वास है। अब तो पधारो भगवन, प्राणारी प्यास है, जल्दी बता दो माने, कठे थारो वास है। भागा छुपायो आपा, खरो जिन धर्म है।
सुपायो आप खरो जीन धर्म है मुक्ति रो मार्ग साचो बनो अकर्म है अब तो किनारो मारो हो अब तो किनारो मारे बिल्कुल पास है कटे थारो वास है अब तो पधारो भगवन प्राणारी प्यास है जल्दी बता दो माने कटे थारो वास है जल्दी बता दो माने कटे थारो वास है जल्दी बता दो माने कटे थारो वास बोले क्रांतिकारी आचार्य वीर भिक्षु की प्रस्तुति के साथ उसके बाद में प्रस्तुत है भिक्षु भजन मंडली जैन कार्यवाही के जितने भी सदस्य हैं वो अपने गीत के साथ प्रस्तुति के लिए तैयार है। आराध्य के चरणों में वंदन। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित साध्वी स्वर्ण रेखा जी एवं सवर्तनी साध्वी बहन के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य भिक्षु को याद करते हुए शासन ओ भिक्षुरो सुरगाशु है प्यारो पावन ई तीरथ रो जन सब शू है न्यारो शासन ओ भिक्षुरो सुरगाशु है प्यारो मर्यादा मंदिर पर श्रद्धा दीप जले बाहर शरण शू विपदा दूर टले आंधी तूफाना में गूंजे ओ जय नारो शासन ओ भिक्षुरो सुरगाशु है प्यारो मर्यादा मंगल है अनुशासन मंगल ओ गणधरियो मंगल थारो आसन मंगल अभिधान बनो चमकै जूं ध्रुव तारो शासन ओ भिक्षुरो सुरगाशु है प्यारो मर्यादा दिवले में हाथाशु तेल भरो बाबेरो त्याग करो गण उपवन आल हरो गण पखारी गण बाड़ी ने देखे ओ जग
छूरो सुर का शू है प्यारो पावन तीरथ रो जड़ सब शू है न्यारो शासन लो भिक्षु रो सुर का शू है आपको पता है नंदनवन कहाँ है? नंदनवन मेरू पर्वत के ऊपर 4 वन है, उसमें एक वन का नाम है नंदनवन। और उसकी एक विशेषता है कि जब देवता भी उदास हो जाते हैं, कभी कभी होता ये नहीं है कि मनुष्य भी उदास होते हैं, देवता भी उदास हो जाते हैं, तो वो अपनी उदासी को दूर करने के लिए नंदनवन में आते हैं और अपने आमोद प्रमोद करके अपने मन को हल्का बना लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हमारा ये संघ भी ऐसा है, नंदनवन के समान है। व्यक्ति कहीं भी भटक रहा है, संघ की शरण में आ गया, तो आप ये समझ लो कि कोई भी समस्या है वो समस्या नहीं रहेगी, समस्या समाहित हो जाएगी। इसीलिए कहा है कि ये मत समझो कि मेरे सामने समस्या विकट है, ये मत समझो कि मेरे सामने समस्या विकट है, अभी तो समस्या से कह दो मेरे गुरु मेरे निकट है। अगर आप अपने जीवन में ये अपना कर देखें, आजमाइश करके देखें, जब समस्या हो अपने गुरु को अपने पास में बुलाएं, तो अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ अब अगले भक्ति के लिए तैयार है। महाश्रवण भजन मंडली टालीगंज। धुन के पक्के कर्मठ मानव जो चाहे कर जाते हैं, एक बार तो रौरव को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं, एक बार तो रौरव को भी स्वर्ग बना दिखलाते हैं। आचार्य भिक्षु जिन्होंने 13पन धर्म संघ का सृजन किया और हमें ऐसा धर्म संघ दिया कि जिसपे हम चलकर अपने नए पद को पा सकते हैं। हम भिक्षु मंडल जैन कार्य की भजन मंडली आपके सामने एक प्रस्तुति दे रहे हैं। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण अलख सुमिरन करा सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य बाबा रे भिक्षु स्वाम ओम हने फेर बुलाजे थारे द्वार में आवा दर्शन ने दरबार ओ बाबा रे भिक्षु प्रीत लगाई था चू किया बिसरावा छोड़ के द्वारो थारो अब किया जावा प्रीत लगाई था चू किया बिसरावा छोड़ के द्वारो थारो अब किया जावा मने डोन माने
जट विपदा माँ पर आसी, पलक दिवस याद सतासे, जट जट विपदा माँ पर आसी, पलक दिवस थारी याद सतासी, मन थारी तेरे लगा से हो बाबा रे, मन फेरे बुला जे थारे द्वार में आवा, दर्शन ने दरबार ओ बाबा रे, भेजो स्वामी शुभ वर दो, सब दुख मिट जावे, त्याग तपो मैं जीवन बन जावे, शुभ वर दो, सब दुख मिट जावे, त्याग तपो मैं जीवन बन जावे, भिक्षु मंडल है गायन गावे हो बाबा रे, मन फेरे बुला जे थारे द्वार में आवा, दर्शन दरबार ओ बाबा रे, भेजो जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। महाश्रमण भजन मंडली के साथ अपनी सत्ता अभिव्यक्तियों को स्वर लहरी को हम सुन रहे थे, और ये स्वर लहरियां अपने अर्थ प्रणेता आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं, और उस सुमनों के साथ हम भी उस स्वर लहरी में बह रहे हैं। तो स्वर लहरी का संगान और अब अंतिम संगान के रूप में प्रस्तुत है टालीगंज। आज हमारे आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण दिवस। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम का कोई पूर्व नियोजन नहीं था। सिर्फ 2 दिनों के अंतर में साध्वी श्री ने 13x13 का ये जो सहयोग हम सबको दिया है, एक बार मैं ये चाहूंगा कि धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक और श्राविकाएं साध्वी श्री के इस प्रयास के लिए हम साध्वी श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। ओम आरंभ की ध्वनि के साथ। चरित्र आत्माएं जो सोच लेती हैं वो कर गुजर जाती हैं। ये हमारा भाग्य उदय है कि ऐसा साध्वी श्री का प्रवास हमें मिला है। महाश्रमण मंडल टालीगंज आपके सामने अपनी प्रस्तुति के साथ। आओ आओ भीखण जी बेगा आओ, थे दरस दीराओ भरे दरबार में। कितनी श्रद्धा है भक्ता
दरबार में। हो आओ आओ भीखण जी बेगा आओ, थे दरस दिराओ भरे दरबार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में, जिन वाणीरा प्रखर पुजारी, इक तारी महावीर स्यूं। जिन वाणीरा प्रखर पुजारी, इक तारी महावीर स्यूं। सत्य देवता मुक्त करावे, कर मारी जंजीर स्यूं। ओही मंदिर आही पूजा, बाकी सारा दूजा। थारी आस्था क्यों खुल गया बंद रास्ता, उजियारो अंधकार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। आओ आओ भीखण जी बेगा आओ, थे दरस दिराओ भरे दरबार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। ताला टूट गया थार दर्शन शूं, शोभ जीरा जेल में। ताला टूट गया दर्शन शूं, शोभ जीरा जेल में। सुख शूं पहुँच गया अपने ठिकाने, बैठा जो भिक्षु रेल में। नाम स्वामरो चमत्कारी, डूबत नैया तारी। संकट हरणो यो स्वामी जीरो शरणो, क्यों बैठा इंतजार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। आओ आओ भीखण जी बेगा आओ, थे दरस दिराओ भरे दरबार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। भक्तारी अरदास एक बस दर्शन चावा देवता, भक्तारी अरदास एक बस दर्शन चावा देवता। धरणो देकर बैठा दर पर, खाली न जावा देवता। थे तीर्थंकर थे परमेश्वर, थे मारा नयनेश्वर। प्रज्ञाधारी गजब अवतारी, है प्राण उपहार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। आओ आओ भीखण जी बेगा आओ, थे दरस दिराओ भरे दरबार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। कितनी श्रद्धा है बतारी पुकार में। आचार्य वीर भिक्षु की। इतनी देर तक हम स्वर लहरी में बह रहे थे, और कौन सा आंगन है, किसका आंगन है, आप सब जानते हैं। यहाँ शूटिंग भी होती है, और हम अपनी शूटिंग करते हैं कि हमें भी अपनी आत्मा का अवलोकन करना है। आओ शूटिंग और सेटिंग कराएं दसानी स्टूडियो में। आओ शूटिंग और सेटिंग कराएं दसानी स्टूडियो में। अपना ही वीडियो देखे अमिताभ जी के स्टूडियो में। अपने भावना को भी व्यक्त देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं अमित जी दसानी, अमिताभ जी दसानी। आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। प्रस्तुत स्वाद ऋषि जी सम्मुख सही को वंदना, और अपने समाज के सभी यहाँ प्रस्तुत को बहुत बहुत प्रणाम। आज माताश्री पिताश्री रहते तो मुझे पता है कि क्या उल्लास और क्या खुशी मिलती, किंतु उनके आदर और उनके जो संस्कार दिए हुए हैं वो कुछ अंदर में है। तो जब
4 दिन पहले प्रदीप भैया ने फ़ोन किया कि ऐसा कार्यक्रम अमिताभ करना है, तो खुशी से बैठ नहीं पाया, लगा कि ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा। चेष्टा की थी गुरुदेव जब थे यहाँ पे कि पधारे, यहाँ भी एक कार्यक्रम हो, लेकिन वो सक्षम नहीं हुआ। किंतु आज साध्वी श्री जी सम्मुख सभी पधार के बहुत बहुत धन्य हुई, भूमि बहुत बहुत धन्य हुई। कहते हैं कि हमारे साधु महात्मा अगर अपनी चरण प्रवेश कर दे तो वो जगह की शुद्धि आजीवन के लिए हो जाती है। तो मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास महसूस होता है कि आज विनोद बाबू सहित पूरा टालीगंज समाज इस लायक समझा हमें। मेरा मन भर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, परिवार बहुत खुश है। ऐसा मौका मिला, माँ बाप नहीं रहते हुए, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद से ये जो हो रहा है, मेरी आंखें भर आई। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत वंदना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अपनी भावना के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं हमारे कलकत्ता महासभा के मंत्री, छोटे से मंत्री अजय जी भंसाली। कलकत्ता सभा के अजय जी सुना रहे भिक्षु की विजय कहानी। अजय जी सुना रहे भिक्षु की विजय कहानी। कोलकाता सभा के मंत्री और उपासक जी भी है, सुना रहे मधुर वाणी, सुना रहे मधुर वाणी। तो प्रस्तुत है अपने भावों के साथ अजय जी भंसाली। तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य श्री भिक्षु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमंत जी के चरणों में कोटि नमन। यहाँ विराजित साध्वी श्री स्वर्ण रेखा जी एवं सहवर्तनी साध्वी वृंद के चरणों में भावभरा वंदन। पौराणिक परंपराओं में कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब कोई भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं और पाप का नाश करते हैं। हम अवतार को तो नहीं मानते, अवतार की बात को तो हम नहीं मानते, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि जब जब धर्म में शिथिलता आती है, समाज में अंधरूढ़ियां बढ़ती है, तो एक महापुरुष का अवतरण होता है। हमारे जैन इतिहास में समय समय पर अनेक क्रांतियां हुई है, जब जब शिथिलताएं बढ़ी है, और उसी क्रम में आचार्य भिक्षु की जो ये धर्म क्रांति है, इसका एक विशिष्ट स्थान है। ये बात है 19वीं शताब्दी के शुरुआत की, जब समाज में अंधरूढ़ियों ने अपना स्थान बना लिया था और धर्म में शिथिलता का वास हो चुका था। तो उस समय जब आचार्य भिक्षु ने रघुनाथ जी से विनम्र अनुरोध किया, भगवान महावीर के वचनों पर आधारित सत्य के शोध हेतु, तो जब उन्होंने पंचम आर्य की दुहाई देते हुए इस मांग को दरकिनार कर दिया, तो आज ही के दिन आचार्य श्री भिक्षु ने अभिनिष्क्रमण किया था। वो अभिनिष्क्रमण किया था, उसका लक्ष्य था आत्म कल्याण, आत्म उत्थान हेतु उन्होंने निष्क्रमण किया था। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने हेतु निष्क्रमण किया था, और हम सब के लिए ऐसा एक सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन्होंने ये अभिनिष्क्रमण किया था। तो आज इस पावन अवसर पर मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि देव गुरु धर्म के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो निरंतर बढ़ती रहे, हम सभी सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहें, इसी भावना के साथ ओम। साध्वी श्री जी और साध्वी वृंद के चरणों में सादर वंदन, सभी को सादर ओम। आज चैत्र शुक्ला नवमी, रामनवमी, जिस दिन भारतीय संस्कृति के महाप्रभु श्री राम का जन्मदिन और तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रणेता आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज साध्वी श्री जी का यह सान्निध्य और यह स्थान दसानी, हमारा दसानी परिवार शासन श्री साध्वी श्री अशोक श्री जी के से संबंधित परिवार, और हमें स्मृतियां तरोताजा हो रही है। भाई जी संपत जी जैसा सशक्त व्यक्तित्व और श्री कमरी भाभी जी का संस्कारी और धार्मिक रूप भी आंखों के सम्मुख है। तो मैं आचार्य भिक्षु के प्रति भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी,
भिक्षु स्वामी जी। जाया पहली सिंह सपन में, निरख्यो माता सुप्त नयन में, राजा जन स्यों सोची मन में, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी। घर छोड़ो मुक्ति पावण ने, आत्मारा कारज सारण ने, गुरु छोड़ा सतपथ चालन ने, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी। पग पग कष्ट अनेका आता, बासु थे हाकद घबराता, परिशह सह कर भी मुस्काता, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी। आशीर्वाद गुरु रे वचनारो, आगो थारो लारो मारो, जाग्या लोक धरो है लारो, भिक्षु स्वामी जी। जिन वाणी रो मर्म बतायो, आज्ञा माही धर्म बतायो, हे प्रभु तेरा पंथ दिखायो, भिक्षु स्वामी जी। गण में अनुशासन राहामी, ओम भिक्षु मंत्राक्षर नामी, इष्ट पड़ा लाखारा स्वामी, भिक्षु स्वामी जी। तेरा पतरा आद्य प्रणेता, संघर्ष में आत्म विजेता, भक्तारे मन रा अधिनेता, भिक्षु स्वामी जी। भैक्षव गण पामोद मनावा, ई युग में निज भाग्य सरावा, थारे पथ पर बढ़ता जावा, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी, भिक्षु स्वामी जी। अरिहंतों के चरणों में वंदना, सिद्धों के चरणों में वंदना, आचार्यों के चरणों में वंदना, परम पूज्य परम गुरु महातपस्वी आचार्य श्री मां श्रवण जी के चरणों में वंदना। उपस्थित धार्मिक श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आज हम आचार्य भिक्षु का अभिनिष्क्रमण दिवस मना रहे हैं। आत्मविजेता, आत्मप्रणेता, आत्मनेता ने एक क्रांति की थी। आचार्य भिक्षु के जीवन में ज्ञान योग था, भक्ति योग था और कर्म योग था। ज्ञान योग से उन्होंने सत्य को प्राप्त किया, भक्ति योग से उन्होंने हे प्रभु ये तेरा पंथ स्वीकार किया और कर्म योग से उन्होंने क्रांति की। कहा जाता है कलुषता के युग में कलयुग, स्वच्छता के युग को हम सतयुग और नवीनता के युग को हम नवयुग कहते हैं। लगता है आचार्य भिक्षु ने भी नवयुग का निर्माण किया था और आज के दिन अभिनिष्क्रमण किया था। पगड़ी रे छतरियास्यों भिक्षु शुरू करो अभियान, बगड़ी रे छतरियास्यों भिक्षु शुरू करो अभियान। सतर पथ पर चल्या निरंतर, प्रभु आणान मान, बड़लो फल गयो सा, आश्रय मिल गयो सा, बड़लो फल गयो सा, आश्रय मिल गयो सा। बड़लो फल गयो सा,
आश्रय मिल गयो सा भर्यो रत्नारो झोलो बाबे भिखुरो जीवन अनमोलो। तो आचार्य भिक्षु जिन्होंने जीवन में रत्न को ही नहीं भरा, प्रकाश को भी भरा। हम देखते हैं आचार्य भिक्षु का मस्तिष्क, आचार्य भिक्षु का हृदय और आचार्य भिक्षु के हाथ हर पल सकारात्मक काम करते थे। आचार्य भिक्षु का चिंतन हमेशा सकारात्मक रहता और स्वामी जी हर बात को, जैसे मारवाड़ी में कहते हैं, सुलटी लेते। ऐसा व्यक्ति होता है वो कभी विरोधों से घबराता नहीं है और जिसका हृदय हार्ट यानी करुणा हो, दया हो, वह व्यक्ति कोई भी कार्य करे तो उसे पहले सोच कर काम करता। मुझे लगता है यह तेरा पंथ धर्म संघ की जमीन जिस पर हम बैठे हैं, यह जमीन हमारे तप और त्याग से सिंची हुई जमीन है। जिस जमीन पर बैठने पर एक आनंद आता है, जिस जमीन पर बैठने से वैराग्य के भाव पैदा होते हैं, यह तेरा पंथ धर्म संघ जहाँ हमें हवा लेने का शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है हमारे भावों को भी शुद्ध और पवित्र बनाता है। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे जीवन का निर्माण होता है। जहाँ जिस शासन में व्यक्ति का निर्माण हो वह शासन कितना पवित्र होता होगा, क्योंकि जिस नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के पास कहते हैं पीसफुल माइंड, तो उसका पावरफुल, उसके पास शक्ति होती है। सबसे पहले बात तो हमारा माइंड पीसफुल होना चाहिए। स्वामी जी का तो माइंड पीसफुल था, इसलिए वे विरोध होते थे, उन विरोधों का सामना नहीं करते थे, लेकिन शांति के साथ सहन कर लेते थे। भाइयों और बहनों, स्वामी जी ने तो आज के दिन अभिनिष्क्रमण कोई गुरु को छोड़कर करने का उनका चिंतन नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, योग होता है, नीति होती है। स्वामी जी के गुरु थे, वे भी कभी यह नहीं सोच रहे थे कि भीखण जैसा बुद्धिमान शिष्य मुझसे अलग होगा, लेकिन कभी कभी होनहार भवितव्यता जैसा होना होता है वह होकर रहता है। स्वामी जी जैसे ही आज के दिन उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया, विरोधों को सहन किया, केवल विरोधों को ही सहन नहीं किया, उन्होंने आत्म साक्षात करने के लिए तपस्या, संयम और साधना के लिए अपने आप को भी अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया। आज हम स्वामी जी का कभी नाम लेते हैं तो यूँ लगता है कि स्वामी जी आप तो उस युग में आए थे, मारवाड़ की धरती पर जन्मे थे। आज तेरा पंथ धर्म संघ की परंपरा में 3 आचार्य मारवाड़ के हुए हैं, आचार्य भिक्षु, आचार्य जयाचार्य और आचार्य श्री तुलसी। तीनों मारवाड़ के धुरंधर आचार्य हुए हैं। आचार्य भिक्षु ने जिस समय सोचा था कि अब हमारा निर्माण हो रहा है, पंथ बनता जा रहा है, सत्य के करीब हम चलते जा रहे हैं, कारवां हमारा बनता जा रहा है, कदम के पीछे हमारे कदम जुड़ते जा रहे हैं, तब उन्होंने सबसे पहले मर्यादाएं बनाई, साहित्य का निर्माण किया,
और साधुओं को प्रशिक्षित किया। साधियां 36 वर्षों के बाद बनी, लेकिन उनका धैर्य अडोल था। वे कभी ऐसा नहीं हुए सोचते थे कि क्या होगा, साधियां अभी तक नहीं बनी है, लेकिन महापुरुष जहाँ चलते रहते हैं वही पंथ बनता जाता है। स्वामी जी तो हमारे ऐसे थे, ओ फाउंडर तेरा पंथ मथेड़ वंदामी, आई वो माई हेड, क्योंकि करेजियस, रिलीजियस, पायस यू आर, काइंड ऑनेस्ट स्ट्रॉन्ग यू आर, मैन ऑफ पीस। इसीलिए लोग आपको मथेड़ वंदामी और वंदना करते हैं। लगता है इस दुनिया के अंदर, हमारे इस कलकत्ता नगर के अंदर में भी मार्केटों में, बाजारों में जो चीजें हमें चाहिए वह चीजें नहीं मिलती, वह स्वामी जी के पास मिलती थी। आप कहेंगे क्या? मुझे लगता है हमने तो पूरा कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, कश्मीर, कन्याकुमारी सब कुछ जग छाना, लेकिन ये 3 चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज और करेक्टर, ये चीजें किसी भी बाजार में नहीं मिलती। वो चीजें हमें स्वामी जी के जीवन दर्शन में, उनके जीवन को पढ़ने से मिलती है। भाइयों और बहनों, तेजस्वी हमारा यह तेरा पंथ धर्म संघ, और इस तेजस्वी धर्म संघ के जितने भी आचार्य हुए हैं वे एक एक से बढ़कर आचार्य हुए हैं। जयाचार्य ने कितना काम किया धर्म संघ के लिए, संघ को संगठित करने के लिए, मर्यादाओं जैसा उत्सव का निर्माण भी किया। और तुलसी ने कितना काम किया, कितने विरोधों को सहन किया, और आज तेरा पंथ को कहां से कहां तक पहुंचाया। हम कहानी तो सब जानते हैं कि आचार्यों ने कितना परिश्रम किया है। और आज हमारे परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, पता नहीं हमारे आचार्यवर ने तो पहले ही महातपस्वी अभिधान से पुकारा, लेकिन अब पता लगता है कि महातपस्वी का पर्पज क्या है। आज वे जिस पुरुषार्थ के साथ और अपने पसीनों की बूंदों को बहाकर तिन्नाणम तारियाणम का एक मार्ग बना रहे हैं, मार्ग तो बना हुआ है, लेकिन उस पर चलकर दूसरों को तारने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे नेतृत्व करने वाले भी शक्ति संपन्न होते हैं। आदमी पैसे से शक्ति संपन्न हो सकता है, सत्ता से शक्ति संपन्न हो सकता है, पर अध्यात्म से शक्ति संपन्न बनना बहुत बड़ी बात है। आज हम भी अपने गुरु से जुड़े हुए हैं। जैसे वृक्ष के साथ पत्ता जुड़ा हुआ है, वैसे ही शिष्य संपदा और भक्त गुरु के साथ जुड़ी हुई है। और हमारा ये जुड़ाव बना रहे जब तक हमारा ये कर्म से हम मुक्त न हो जाए। यानी गुरु ही हमें दर्शन देते हैं, गुरु ही हमें पाठ पढ़ाते हैं, गुरु ही हमें बोध पाठ देते हैं। और इस कलयुग में एक सत्य जैसे साधना करने वाले गुरु का मिलना भी ये भाग्य की बात होती है। तो जब जब कई बार आंख मूंद करके भीतर को देखने का प्रयत्न करते हैं तो लगते हैं कितने हम गौरवशाली हैं, जिन्हें ये तेरा पंथ धर्म संघ मिला, जिन शासन मिला और जहाँ हमें साधना करने का अवसर मिला, और ऐसे श्रावक श्राविकाएं जो रत्नों की माला, एक छोटी और एक मोटी, ऐसा एक समुदाय मिला। ऐसा हमारा धर्म संघ, जिस धर्म संघ में हमें एक आनंद आता है। और आज हम बाबा का भी निष्क्रमण दिवस मना रहे हैं। आज की यह रामनवमी, माता जी के 9 दिन पूरे हो रहे हैं। हमारी बहनें माता स्वरूप होती है, ये माता की पूजा करते हैं।
लेकिन मैं तो आपको कहूंगी आप प्रवचन माता की भी आराधना अवश्य करें। हमारी प्रवचन माता है 5 समिति और 3 गुप्ती। उन माता जी के साथ अगर इन 8 प्रवचन माताओं की भी आराधना करेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ऊंचाई का वर्ण करेंगे। तुंगत्वम मित्रा न द्रव नेदम सिंधावगाधता अलंघनीयता हेतु रुभयं तन्मनस्विने। कहा जाता है कि पर्वत में ऊंचाई तो होती है पर गहराई नहीं होती, समंदर में गहराई तो होती है पर ऊंचाई नहीं होती। महापुरुष होते हैं उनमें ऊंचाई भी होती है और गहराई भी होती है, इसीलिए हम शीश झुकाते हैं। आज हम शीश झुका रहे हैं। और इस अभी हमारी साथी जी कह रही थी स्टूडियो में जहाँ वीडियो लिया जा रहा है और हमारे दसानी परिवार जहाँ का यह एक स्थल है, शूटिंग का एक स्थल, और हम अपनी शूटिंग करते हैं अपने अंतस्थल। देख रहे हैं अपने अंतस्थल को, अपने अंतस्थल की शूटिंग करना बहुत आवश्यक है। बाहर की शूटिंग बाहर रहेगी और अंदर की शूटिंग अपने जीवन का कल्याण करेगी। स्वामी जी ने तो अंतर की ही शूटिंग की थी और वे हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने आप को देखने का लाइट से भरा हुआ उनका मस्तिष्क था, उनका चिंतन था, इसलिए वे बढ़ते गए और आज बढ़ते बढ़ते स्वामी जी कहीं भी विराजमान होंगे। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी भले ही कहीं विराजमान होंगे, हमारे परम पूज्य आचार्य श्री माँ प्रज्ञा जी कहीं भी विराजमान होंगे, हमारे परम पूज्य आचार्य श्री माँ श्रवण जी अभी हरियाणा के बॉर्डर में होंगे। बरियारा हिसार हमारा हरियाणा है, वहाँ विराजमान है। मुझे तो लगता है वे ही भिक्षु के अभी वर्तमान के अवतार हैं, क्योंकि हम उन्हें भिक्षु के रूप में ही देखते हैं। जहाँ हमारी श्रद्धा, जहाँ हमारी निष्ठा, जहाँ हमारा समर्पण होता है वहाँ व्यक्ति अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। हम भी जिन शासन के प्रति समर्पित रहें, देवगुरु धर्म के प्रति हमारा समर्पण रहे, ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। और अब हम यहाँ जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के अध्यक्ष टोलीगंज सभा के अध्यक्ष माणिक चंद जी डगा आए, बोले महाराज एक बात होगी हमारे मन में, थोड़ा सो डाउट हो गयो। मैं क्यों कहीं हो महाराज, सो कालो कालो है, मैं क्यों कृष्ण लेस्या को घरे गे। कहा महाराज, मैंने कहा कृष्ण लेस्या का घर है तो शुक्ल लेस्या का निर्माण हो सकता है। हमारा जीवन, हमारे जीवन में अगर कृष्ण लेस्या है तो साधना के द्वारा शुक्ल लेस्या में भी हम जा सकते हैं। आज लगता है वो परम प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमारी टोलीगंज सभा के सभी भी आप पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति सब अपने अहम कया सब अपने काम में जुटे हुए हैं, अपने दायित्व को समझकर अपना कार्य कर रहे हैं। अभी आज काली माँ तो हमारी दूर हो गई और शुक्ल लेस्या, पद्म लेस्या, तेजस लेस्या के करीब हम पहुंच गए। तो मुझे लगता है सबको प्रसन्नता होती है। आज हमने धम्म जागरण भी कर लिया, आज हमारा जप का अनुष्ठान भी हो जाएगा और आज हमने स्वामी जी का ध्यान भी लगा लिया। तो स्वामी जी हम तो आपसे क्या मांगे, आप स्वयं अपने भक्तों को दो। मांगते तो सभी हैं, जो बिना मांगे दे वो भगवान बड़े होते हैं। तो हम आपसे क्या मांगे भगवान। जैसे एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ। कहा जाता है 2500 पहले की बात है, बुद्ध भगवान किसी गांव में पधारे होंगे, गांव के बाहर विराजमान होंगे और उस समय ऐसा था कि बरसात नहीं हो रही थी, हरियाली नहीं थी, फूल और कुछ भी नहीं थे और फूल के बिना तो मंदिर की पूजा भी नहीं होती है। सब सोच रहे थे फूल भी नहीं, मंदिर में पूजा में फूल कहाँ से लाएंगे।
एक उद्यान के अंदर एक माली था। पता नहीं सरोवर के अंदर एक फूल आया और उस फूल को देखकर माली बड़ा प्रसन्न हुआ। माली ने कहा, आज कितने महीनों के बाद इस फूल को देख रहा हूँ, लगता है इस फूल को मैं बेचूंगा तो मैं तो मालो माल हो जाऊंगा। उस फूल को लेकर उद्यान से बाहर निकला। थोड़ी दूर पर चला कि उसे एक व्यक्ति मिला और उसने पूछा, अरे भाई, ये तुम्हारे हाथ में जो फूल है क्या तुम बेचने जा रहे हो? बोले हाँ। क्या तुम मुझे दोगे? इसका मूल्य क्या है? तो मूल्य आप ही बता दो। कि मूल्य इसका मैं 1 स्वर्ण मुद्रा तुम्हें देता हूँ। उसने सोचा ये फूल के लिए और 1 स्वर्ण मुद्रा, अब तक तो कभी हमने सुना भी नहीं, लगता है यह कोई करामाती फूल होगा। थोड़ी सी देर उसने दिया तो नहीं, इतने में उधर ही राजा का आगमन हो गया। तो राजा और मंत्री ने भी देखा, उस फूल को देखा और मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, आज तो बहुत दिनों के बाद इस फूल को देख रहे हैं, क्या चमत्कार है? इस भाई से पूछो कि ये फूल देना चाहते हो क्या, बेचने जा रहे हो क्या? उस भाई से पूछा, अरे भाई, इस फूल को तुम बेच रहे हो क्या, बेचने जा रहे हो? बोले हाँ। तो बेचोगे तो हमको दे दो। इसका मूल्य क्या? आप जैसा बताओ। अरे भाई, इसका मूल्य, मैं अभी एक भाई को, उसने मुझसे पूछा था तो उसने 1 सिक्का बताया, सोने की मुद्रा बताई। अरे 1 सोने की मुद्रा क्या, मैं तुम्हें 20 मुद्रा सोने की दे रहा हूँ, यह फूल मुझे दे दो। सोचा यह तो कोई, इसके अंदर कोई जादू है, इसीलिए सभी मांग रहे हैं। पूछा क्यों आप हमसे यह फूल ले रहे हो, इसका राज क्या है? तो राजा ने कहा, यह फूल हम भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं भी फूल मिल जाए तो अपनी भक्ति को बुद्ध के चरणों में चढ़ा दे। अच्छा, भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए इस फूल को आप इतने सिक्के दे करके भी आप भक्त होकर कि भगवान के भक्त होकर इतना पैसा आप देने के लिए तैयार हैं और एक फूल लेने के लिए भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए? मन में प्रश्न आया, क्या मैं भक्त नहीं? मैं भक्त नहीं राजन, मैं नहीं दे सकता। अब तो मैं स्वयं जाऊंगा और भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाऊंगा। भगवान बुद्ध के चरणों में गया, जाकर भगवान की आंखें बंद थी, भक्त को देखकर आंख खोली। क्या बात है, कैसे आए? भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, एक श्रद्धा का फूल चढ़ाने आया हूँ। इसका मूल्य? इसका मूल्य भगवान, इसका मूल्य आप ही आंक सकते हैं भगवान, मैं कैसे बताऊं? फिर भी मूल्य तो बोलो। भगवान, मैं अब इसका मूल्य कोई भी नहीं है, इसका मूल्य यही है, ये भगवान, ये फूल आपके चरणों में आ गया और मेरा जीवन रूपी फूल भी अब आपके चरणों में आ गया। मेरी चाह समाप्त हो गई। एक समय था, इस एक फूल के लिए निकला था बेचने के लिए, लेकिन अब मैंने अपना सर्वस्व समर्पण आपके चरणों में कर दिया। आदमी जब समझ जाता है कि इसका मूल्य क्या और सत्य का मूल्य क्या, फिर सब कुछ छोड़ देता है। तो स्वामी जी तो सत्य को पाने के लिए चले थे, सत्य को पाया था। हम भी यही चिंतन करें, हे भगवान, वह दिन धन्य हो जिस दिन हम भी सत्य को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें और समाधि को प्राप्त करें, कर्म से मुक्त होकर अनंत संसार का परिभ्रमण दूर करें, वह दिन हमारे लिए धन्य है। तो आज मैं देख रही हूँ हमारी कलकत्ता सभा के अध्यक्ष हमारी बुधमल जी, हमारे टोलीगंज सभा के अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी गण, हमारा पूर्वांचल, हमारा उत्तर हबड़ा, जहाँ चातुर्मास आगे का करना है, वहाँ के भाई बंधु भी यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साउथ हबड़ा की भी हमारी मंडली कार्यवाहिनी और पूर्वांचल और यहाँ की न जाने कितने कितने महाश्रमण मंडल और मंडल, इतने मंडल यहाँ उपस्थित हुए
और सब ने अपने तैयारी पूर्वक प्रस्तुति दी। और हमारा साउथ कोलकाता जहाँ से आए हैं और जहाँ जाना है, हमारे खेमचंद जी बैठे हैं, ये हर पल पल ध्यान रखते हैं कि किधर जा रहे हो, कहीं आप हमारे साउथ कोलकाता छोड़ करके इधर उधर तो नहीं जाओगे। मुझे लगता है एक कर्मठ मंत्री है और हर पल ऐसा दायित्व का निर्वाह करना भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये मानती हूँ भाइयों और बहनों, आप श्रावक श्राविकाओं के बीच में रहकर मुझे एक एक से बढ़कर श्रावक और श्राविका नजर आते हैं जिनके लिए कुछ कहने के कोई शब्द नहीं। ऐसा धर्म संघ और ऐसा हमें शासन मिला है जिन शासन में आने के बाद में व्यक्ति को स्वयं की चिंता नहीं करनी पड़ती है, केवल आत्मा की चिंता करनी पड़ती है। हम अपनी आत्मा की आराधना करते हुए और स्वामी जी के दिए हुए वचनों पर, सिद्धांतों पर चलते रहें। वर्तमान आचार्य की दृष्टि के अनुसार, इंगित के अनुसार हम अपनी साधना करते रहें। यही हमारे जीवन के लिए श्रेयस्कर, श्रेय और प्रेय है। इसी आशा के साथ ओम। आज दोपहर में 2 बजे से और 4 बजे तक सामूहिक जप का अनुष्ठान रखा गया है। सभी भाई बहन अपने स्थान रहेगा। हमारे त्रिलोकचंद जी डाका का स्थान है, नाटा का स्थान है, आप सबको पता ही है। सब बहनें अपने दायित्व को समझ कर 2 घंटे की सामायिक और 2 घंटे का अपना जप का अनुष्ठान हो जाएगा। और अब आज तो हमारा ये कार्यक्रम रहा, फिर टालीगंज में आज तो स्टूडियो में हो रहा है। स्टूडियो ही है ना, ये स्टूडियो में हो रहा है। अमिताभ बैठा हुआ है और अमिताभ बच्चन नहीं, ये अमिताभ दसानी बैठा हुआ है यहाँ। और इसकी भावना है कि मुझे ऐसा पहले पता ही नहीं था, होता तो मैं पहले और निवेदन करता और भी कार्यक्रम कराता यहाँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ ऐसे स्थान की अब खोज करने की श्रावकों को जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब अवसर मिले साधु संतों के ऐसे कार्यक्रम कराते रहो। और 14 अप्रैल हमारे आत्मा के जिनकी वाणी को लेकर हम चलते हैं और आचार्य भगवान महावीर की वाणी को लेकर हम चलते हैं, हमारे लिए वो ही प्राण है, वही जिन आज्ञा हमारा आधार है। तो भगवान का जन्मदिन आ रहा है। सभी भाई बहन अपने अपने पुत्र पुत्रियों का जन्मदिन मनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। महाराज मटा जन्मदिन है, मैं बैठ जावा, आज होटल जावा, आज बैठ जावा, आज बैठ जावा। देखो थे थारे टाबरा रे वास्ते कटे जाओला, पर भगवान रे वास्ते कटाओला मन ठाकुर। इस बात का ध्यान रखना, भगवान का जन्मदिन है। अगर भगवान को मानते हो, भगवान को जानते हो, भगवान की वाणी का आराधन करना चाहते हो, तो भगवान के जन्मदिन पर अपनी श्रद्धा को अवश्य समर्पित करें और वह भी मूक करें, बोल कर करें, कैसे भी करें। हमारी ऐसी व्यवस्था हो जैसा करें। 14 अप्रैल को फिर हमारा टोलीगंज में ही महावीर जयंती का कार्यक्रम रखा गया है, साउथ सिटी स्कूल में। हाँ बोलो, बता दो, मैं जानू कौन मन था। साउथ सिटी बताएंगे अध्यक्ष जी? हाँ मन बता दो, मन तो ले जियो, मन तो ले जियो, मन था को नहीं थान बता दो ऐसे। साध्वी श्री जी, हम निशब्द हैं, हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करें। मेरा पहला कार्यकाल और इतनी बड़ी छोटी सी सभा को आपने इतना दायित्व दिया है। भाइयों और बहनों, श्रावक और श्राविकाओं, अगर आप आए, आप संघ की शोभा है और संघ आपसे है। हम सब मिलकर के कहां आना है, जरा बोल के बताओ। 14 अप्रैल को हमारे भगवान का जन्मदिन मनाना है, लेकिन कहां आना है? साउथ सिटी मॉल के पीछे साउथ सिटी स्कूल में
एक ऑडिटोरियम है जहां हमने गुरुदेव का कार्यक्रम रखा था, साध्वी श्री त्रिशला कुमारी जी का कार्यक्रम रखा था, और साध्वी श्री की महती कृपा से आज फिर टालीगंज क्षेत्र को भगवान का जन्मदिन, मेरे भगवान का जन्मदिन मनाने का मौका आप श्री ने दिया। हम फिर कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। नहीं आओगे तो रह जाएगा धोखा, यह है सुनहरा। और इसके बाद महावीर जयंती के बाद हमारे बागरेचा जी के घर में अब वहाँ पर हमारा आगमन होगा, और उसके बाद में हमारे खेमचंद जी बाबूलाल जी अध्यक्ष, हमारे खेमचंद जी मंत्री जी, और फिर साउथ कलकत्ता में हमारा प्रस्थान होगा, और वहाँ पर अक्षय तृतीया का कार्यक्रम भी रहेगा। आप सभी अक्षय तृतीया में हम वर्षितप तो न करें, लेकिन भगवान की कहानी तो सुने। भगवान की कहानी सुनकर जीवन में कभी भाव उठे तो वो भी करें। तो अक्षय तृतीया का हमारा कार्यक्रम रहेगा, वह रहेगा साउथ कलकत्ता में। हमारे भाई मंत्री जी आ रहे हैं, और ये वकील साहब हैं। वकील साहब अपनी क्या दलील देंगे, क्या बात कहेंगे, इधर आगे, इधर आओ मंत्री जी, इधर। आराध्य देव के श्री चंद्र मंदिर, जैसा कि साध्वी श्री जी ने अभी फरमाया है कि साउथ कलकत्ता सभा 9 पद्मपुर लेन में अक्षय तृतीया का कार्यक्रम होगा। जो भी भाई बहन वर्षी तप कर रहे हैं उस दिन साउथ सभा में पधार सकते हैं। उससे पूर्व अभी मुझे कलकत्ता सभा गाबुल जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है, साध्वी श्री जी से उन्होंने ऑलरेडी परमिशन ले ली है। 20 तारीख को रविवार को हम लोग जो भी भाई बहन तपस्या में हैं उनका हम लोग सम्मान करना चाहते हैं साउथ कलकत्ता सभा में। तो आप अवश्य सब कोई पधारें। जो यहाँ मौजूद नहीं है, कोई कर रहे हैं, तो आप उसको भी ये खबर सब जगह फैल दें ताकि सब लोग आए वहाँ पे। और उसके पश्चात जो भी सरदार शहर आप लोग जाना चाहते हैं वो जाएंगे। इस बार कलकत्ता में जितने भी वर्षितप के पाठ वो सारे के सारे सरदार शहर में होने चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले कार्यक्रम मनाएंगे। 24 तारीख को हम बहनों का वर्षितप करने वाले का समाज अपना स्वागत करेंगे। भाई कम से कम तपस्या का भाव प्रकट करेंगे। तो 24 तारीख रविवार के दिन जितने भी कलकत्ता में अपने आर्य वर्षितप के करने वाले भाई बहन हैं वो सारे उपस्थित रहेंगे, और उससे पहले भी कोई सरदार से चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है। जैसा कि सभी सभाओं से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने अपने क्षेत्र में सब नाम भी ले लें, एवं सबको ये जोर दे के बोलें कि जरूर आप लोगों को वहाँ पधारना है और आप सबको आना ही है। साथ में हम लोग सबको एक साथ मिलकर ये प्रोग्राम है, कोई साधु सभा का परिवार नहीं है। साध्वी श्री जी ने जो भी कार्यक्रम नियोजित किए हैं वो सब सभाओं के होते हैं, न ये टालीगंज का है, न कलकत्ता सभा का है, न साउथ सभा का है, न हावड़ा का है। चातुर्मास खाली उत्तर हावड़ा का है। ओम हमारे मंत्री जी ने कहा, ठीक है, हमारे मंत्री जी ने कहा सारे कार्यक्रम है वो कलकत्ता सभा, कलकत्ता पूरे कलकत्ता के हैं। और सही बात है, कलकत्ता तो एक है, सारी नदियाँ इधर उधर आ गई, नाम तो कलकत्ता एक ही है। भले हम कहीं रहे, उत्तर हावड़ा को, साउथ हावड़ा को, साउथ कलकत्ता को, नाम एक ही कलकत्ता है। ठीक है, हमारा व्यवस्था है, फिर भी हम तो सभी एक ही मानते हैं। और मेरा तो ये लक्ष्य रहता है कि पूरे कलकत्ता को हम जोड़ करके माला ऐसे रखें कि उस माला को भी हम गिन सकें। तो ये हमारे सबसे बड़ी बात होती है। तो आज के दिन आज का कार्यक्रम हमारे सभी भाई बहनों ने सफल बनाया और सबने अपने श्रम के द्वारा अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। और टालीगंज सभा और टालीगंज के पदाधिकारी और कार्य करने वाले हमारे भाई भी, युवक परिषद, हमारी महिला मंडल, सब ने अपने अपने दायित्व को अच्छा निभाया। ओम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम
चतारि लुगतमा अरहंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू तो तमो लुगतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। भिक्षु परिमाल ऋषिराय जय जस मगवा गणी माण गणी डाल गणी कालू गणी तुलसी गणी महाप्रज्ञ जी आचार्य माल श्रवण जी को शरणों विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्या काम सर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, क्रांतिकारी वीर भिक्षु की, क्रांतिकारी वीर भिक्षु की, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी की, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी की। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण। ओम